जल संरक्षण के लिए जागरूकता का संदेश देने के लिए धमतरी जिले के रविशंकर जलाशय गंगरेल में जल जगार महोत्सव का आयोजन किया गया। वहीं पहले दिन कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने धमतरी जिले को 87 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। जल जगार महोत्सव में 108 गांव से लाए गए जल से रुद्राभिषेक किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी की भव्य गंगा आरती की गई, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। मुख्य समारोह में जल संसाधन मंत्री केदार कश्यप, राजस्व मंत्री टंकरा वर्मा सहित विधायक सांसद भी मौजूद रहे। मुख्य मंच से जल संरक्षण को लेकर संदेश दिया गया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को मंच से सम्मानित किया गया। सीएम ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार लोगों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। पीएम आवास समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, धान का 3100 रुपये दाम और महतारी बंधन योजना के माध्यम से 70 लाख महिलाओं को हर माह 1000 रुपये दे रहे हैं। हमारी डबल इंजन की सरकार विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में काम कर रही है। जल जगार महोत्सव का शुभारंभ था। 2 दिन का यहाँ पर महोत्सव रखा गया है और ये नवरात्रि के समय में रखा गया है। तो मैं सबसे पहले तो पूरे धमतरी वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और यहाँ पर माता अंगार मोती का आज हम लोग पूजा अर्चन किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली का कामना किए हैं। और अधिक जानकारी के साथ गोपी साहू जुड़ गए हैं। गोपी, जिस तरह से ये जल जगार संरक्षण महोत्सव ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या कुछ इस कार्यक्रम में था? साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा कौन कौन से लोग इसमें शामिल हुए। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरीके से जल जगार कार्यक्रम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और आज उसका दूसरा दिन और समापन है। जिस तरीके से कल जल संरक्षण को लेकर एक संदेश देने की कोशिश रविशंकर बांध यानी गंगरेल बांध धमतरी से की गई थी, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। और जल है तो कल है, इस नारे के साथ में, इस उद्देश्य के साथ में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोग जो है वो जल संरक्षण को लेकर जागरूक हो और आने वाले समय में जो पानी बचाने की है, जो पानी की जो कीमत है, उसे लोग समझ सके। इसके लिए कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। आज इसका दूसरा दिन और समापन है। समापन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज शामिल होंगे। इसमें साथ ही उनके साथ साथ विधायक और जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। हमने जिस तरीके से कल एक आकर्षण का केंद्र रहा जल जगार कार्यक्रम में, ड्रोन लगभग 150 से अधिक ड्रोन के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की गई। आसमान में जल संरक्षण को लेकर संदेश दिया गया। इसी उद्देश्य के साथ में यह कार्यक्रम का आयोजन जो है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तो बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे। बता दें कि समय समय पर जल संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रैली के माध्यम से छोटे रूप में किए जाते हैं। लेकिन ये जो गंगरेल बांध में जो वृहद स्तर पर सरकार यह आयोजन करी, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका बिल्कुल इफेक्ट जो है वो पड़ेगा, क्योंकि जो उसकी संख्या थी लोगों की जुड़ने की, हजारों की संख्या में लोग वहां पर जुड़े। 84 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश बिल्कुल है कि सरकार जल संरक्षण को लेकर गंभीर है, क्योंकि हमने देखा है कि बारिश कम होती है, पर्यावरण में बदलाव आते हैं, भूजल स्तर जो है वो लगातार साल भर साल जो है वो कम होते जा रहा है। तो ये बिल्कुल चिंता का विषय समाज के लिए भी, सरकार के लिए भी। और इसी चिंता को करते हुए गंभीर रूप से, इसी की गंभीरता को समझते हुए सरकार जो है ये कार्यक्रम चला रही है, महोत्सव, जल जगार महोत्सव, जिसमें कल हमने कई सारे कार्यक्रम जो है वो देखे, जो आकर्षण का केंद्र रहे, खास तौर पर ड्रोन्स के माध्यम से। आज बता दें कि इसमें विधायक और लोक गायक अनुज शर्मा अपनी प्रस्तुति देंगे, साथ ही लोक गायिका आरू साहू की प्रस्तुति जो है वो इस कार्यक्रम में रहेगी। तो ये भी आज के आकर्षण के केंद्र रहेंगे। अपने गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, धुन के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का एक जो संदेश है वो देने की कोशिश इनके द्वारा रहेगी। आज भी विभिन्न कार्यक्रम जो है अब वो होने वाले हैं। ड्रोन शो आज भी होंगे जो लोगों को भाएंगे, और इसी के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण को लेकर एक संदेश जो है वो दिया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। जी दीपक। बिल्कुल, इसमें जिस तरह से आपने बताया कि आज कल के जो कार्यक्रम थे उसमें इस कबाड़ से जुगाड़ का भी कुछ इसमें दिखाया गया है, क्या कुछ प्रदर्शनी भी लगाई गई थी इसमें, और आज क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेंगे आज?
जी बिल्कुल, कार्यक्रम में कबाड़ से जुगाड़, ड्रोन शो और बहरूपिया शो का आयोजन जो है अब वो आज भी किया जाएगा, जिससे संदेश जो है वो फिर से जल संरक्षण को लेकर दी जाएगी। जिस तरीके से हमने कल भव्य कार्यक्रम देखे आकर्षण के केंद्र, क्योंकि महत्वपूर्ण यह आयोजन महोत्सव माना जा रहा है जल संरक्षण के क्षेत्र में। तो इसी कड़ी में आज भी समापन कार्यक्रम में ये सारे जो शो है वो किए जाएंगे, जिससे लोग, क्योंकि कल हमने देखा कि धमतरी के आसपास के लोग वहां पर पहुंचे थे और जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश भर से लोगों के पहुंचने की वहां पर उम्मीद है, क्योंकि जिस वृहद स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, बड़े स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, इसमें प्रदेश भर से लोगों के पहुंचने की उम्मीदें हैं और इसी को लेकर फिर से ये तमाम कार्यक्रम आज भी किए जाएंगे। लोक गायक वहां पर रहेंगे जो अपनी प्रस्तुति देंगे, साथ ही ड्रोन शो जिसे हमने कल जिस तरीके से देखा कि उसके माध्यम से जल जगार महोत्सव जो है वो लिखा गया और उसके माध्यम से संदेश देने की कोशिश की गई और आज भी यह शो जो है वो दिखाया जाएगा। जी गोपी, जिस तरह से बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, ये सिर्फ आयोजन तक सीमित हैं या फिर इस आयोजन के दरमियान यहाँ सरकार ने ये भी घोषणा की या फिर लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों में कराएं, सरकारी बिल्डिंगों में कराएं, कुछ सब्सिडी सरकार दे या कुछ सहूलियत दे, या फिर बीच गांव में कई पॉन्ड्स खुलवाए जाएं जिससे वहां पर जल संरक्षण हो सके? कुछ ऐसी कुछ नियति भी बनाई गई है कि सिर्फ महज एक कार्यक्रम और लोगों को बस महज एक जागरूक करने के लिए कुछ तस्वीरें, कुछ शो, कुछ प्रदर्शनी और कुछ ड्रोन शो करके दिखा दिया गया है कि हाँ आपको जल संरक्षण करना है महज? जी बिल्कुल, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि लगातार जल संरक्षण को लेकर ये बड़े कार्यक्रम तो हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर नियम बनाए गए हैं नगर निगम, नगर पालिकाओं में कि सभी घरों में वाटर हार्वेस्टिंग बनाना जो है वो अनिवार्य है और अनिवार्य रूप से जो नियम है उसके तहत ये निर्माण कराए जाने चाहिए, लेकिन लोगों में वो जागरूकता नहीं दिखाई देती। हालांकि नियम बनाए गए हैं कि एक जो रकम है वो वहां पर जमा करने होते हैं और जब फोटो के साथ में, वाटर हार्वेस्टिंग के फोटो के साथ में वो फोटो नगर निगम कार्यालय में दिखाई जाती है तो वो रकम जो है वो फिर से वापस की जाती है। तो इसके माध्यम से लोगों को एक वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य रूप से बनाने की पहल है, लेकिन यही पहल को अनिवार्य रूप से जब लोग स्वेच्छा से उसके जागरूक होकर जब अपने घरों में इसका निर्माण कर सकेंगे, तब ये सही मायने में ऐसे महोत्सव जो है अब वो कारगर साबित होंगे। और यही सरकार चाहती है कि लोग स्वयं इसके लिए जागरूक हो। प्रशासन का कार्य है कि जल संरक्षण करना, वाटर हार्वेस्टिंग बनवाना, लेकिन जितना जिम्मेदारी प्रशासन की है उतनी ही जिम्मेदारी आम नागरिक की है कि वो इससे लेकर जागरूक हो और अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग बनाए, तालाब जो है उनका संरक्षण करें, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि बड़े शहरों में जो तालाब है वो पाटे जाते हैं, अतिक्रमण के चलते तालाब जो है वो गायब हो जाते हैं। गांवों में ये स्थिति पैदा नहीं होती, लेकिन जहां पर शहर है, जहां पर विकास हो रहे हैं, वहां पर इस तरह की स्थितियां निर्मित होती। तो इसके लिए प्रशासन के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना होगा और जन संरक्षण के क्षेत्र में एक पहल जो है वो आम जनता को भी करना होगा। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया गोपी। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी गोपी, जिन्होंने जानकारी दी है कि इस कार्यक्रम का हालांकि समापन आज हो रहा है, लेकिन इसमें कई जो प्रदर्शनी है या फिर शोज के जरिए जितना आसानी से लोगों को समझ आ सके, चाहे वो इंटरटेनमेंट के जरिए हो, उन्हें दिखाने के जरिए हो, ड्रोन जिससे उनकी रुचि हो, उससे ये संदेश दिया गया है कि जल संरक्षण बेहद ज़रूरी है और सिर्फ इसमें प्रशासन या सरकार कुछ नहीं कर सकती जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि आगामी भविष्य में हमें जल कितना सजो कर रखना है। ये उसी दिशा में एक पहल कहा जा सकता है, एक बड़ी जो सरकार की मंशा है वो इस जो कार्यक्रम के जरिए सरकार ने बताई है कि जल बहुत ज़रूरी है। हम कर रहे हैं कोशिश, आपको भी करनी होगी।